बैठकर चाय पीते पीते भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान मिल सकते हैं, तो काहे को भूखों मरना। और वैसे भी बंधु और बहनों, आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये जो कलयुग का मौसम है, ये भूखे प्यासे रहकर शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। इसलिए योग पहले कहा। हाँ, योग व्यायाम किया जा सकता है बाबा जी वाला, शारीरिक व्यायाम, थोड़ी पीटी कर सकते हैं, थोड़े शरीर को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन योग कर आंख बंद करके जैसे ही ध्यान करिए तो भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो याद आने लगती है। बहुत कठिन है, और कठिन तो मैं सादा बोल रहा हूं, असंभव ही है। हाँ, दिखाने के लिए आप कैमरा लगाकर बैठ जाइए आंख बंद करके सीधे, यार कहाँ कहाँ मन घूमेगा, कहाँ कहाँ की बातें, पुरानी पुरानी बातें याद आने लगी। योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। आपने देखा ये योग करने वाले भी बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करना पड़ता है शरीर से। योग यज्ञ करना और कठिन है, संस्कृत आती नहीं, विधि विधान आता नहीं, मंत्र आते नहीं। 450 रुपए किलो का घी है, बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो है नहीं, सुहाग लिए कहाँ से लाओगे। और अगर कुछ व्यवस्था हो भी गई तो घर के बच्चे नहीं कर रहे, पापा ये कथा में जाकर क्या झंझट ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर सब काला किए दे रहे हो आप, तो ये भी मुश्किल है, संभव नहीं। योग यज्ञ जप करना और मुश्किल। जिसको नींद न आती हो, माला लेके जप करने बैठ जाइए, खर्राटे आने शुरू हो जाएंगे। जितनी बढ़िया नींद जप करने में आती है, आप सोने चले जाइए, नींद भाग जाएगी। और पूजा में बैठकर माला जपना शुरू कर, खोई खो करोगे, इतनी बढ़िया नींद आती है। योग यज्ञ जप तप और कठिन। तप कहते हैं शुभ के लिए, श्रेष्ठ के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करना, कष्ट उठाना संभव नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत, माताओं से